दोस्तों एक चीज़ ऐसी चीज़ है जो इतनी पहले से बनाई जा रही है कि तब ना तो हथियार थे ना साम्राज्य थे, यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तनों का इजाद भी नहीं हुआ था और इंसानों ने लिखना पढ़ना तक भी शुरू नहीं किया था। दोस्तों फूड हिस्टोरियंस का मानना है कि चीज़ करीब 8000 BC यानी आज से लगभग 10,000 साल पहले से बनाई जा रही है, जब इंसानों ने पहली बार शीप यानी कि भेड़ों को पालना शुरू किया। रोमन एम्पायर 27 BC से 476 AD तक चला। रोमन ऑथर प्लिनी द एल्डर, जिनका रियल नेम गायस प्लिनियस स्कंडस था, उनकी राइटिंग से पता चलता है कि यूरोप में रोमन एम्पायर की शुरुआत होते होते चीज़ रोम में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। मिडिल ईस्ट में चीज़ की डिस्कवरी को लेकर एक मशहूर किस्सा है जिसमें बताया जाता है कि एक अरब व्यापारी या अरबिक ट्रेडर था जिसने दूध को स्टोर करने के लिए अपने मरे हुए जानवर के पेट से बने बैग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस मशक में या बैग में स्टोर किए जाने की वजह से उस दूध की कर्डलिंग हो गई और इस तरह पहली बार चीज़ एग्जिस्टेंस में आई। अब अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो चीज़ बनाने के सबसे पुराने अवशेष पोलैंड के कुयाविया रीजन से मिले, जिसमें एक दूध के फैट मॉलिक्यूल से कोटेड स्ट्रेनर या छलनी मिली है जो 5500 BC की बताई जाती है। और अब बात करें मिस्र यानी कि इजिप्ट की, तो इजिप्ट के एक मकबरे से भी चीज़ बनाने के 3000 साल पुराने सबूत मिले हैं। 2018 में जारी हुए एक साइंटिफिक पेपर में दुनिया की अब तक की सबसे पुरानी चीज़ें में से एक की जानकारी मिलती है जो 1200 BC की है, यानी आज से लगभग 3200 साल पुरानी है और ये मिस्र या इजिप्ट के ही एक दूसरे मकबरे से बरामद की गई है। ब्रॉन्ज एज का अंत आते आते यानी कि 1200 BC के करीब चीज़ एंशियंट रीजन मेसोपोटामिया के लोगों की स्टेपल डाइट का हिस्सा बन गई। वहाँ के लोग इसे त्योहारों में इस्तेमाल करते, देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाया करते थे। ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में चीज़ के रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं जो मेसोपोटामिया रीजन से ही बरामद हुए। कहा जाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पुरानी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सावर और सॉल्टी हुआ करती थी। ये तो हम सभी को पता है कि यूरोप में काफ़ी सर्दी रहती है और मिडिल ईस्ट में रेगिस्तान होने की वजह से काफ़ी गर्मी रहती है। इसी वजह से यूरोप में रहने वाले जो चीज़ मेकर्स थे उनको चीज़ में इतना सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी उसे प्रिजर्व करने के लिए, जितना सॉल्ट मिडिल ईस्ट के चीज़ सेलर्स को उस टाइम पे जो चीज़ बनाने वाले थे उनको करना पड़ा ताकि वो रेगिस्तान में भी चीज़ को अच्छे से प्रिजर्व कर पाएँ। आज तक की प्रिजर्व की हुई सबसे पुरानी चीज़ चाइना के शिजियान रीजन के टकलामकन डेजर्ट से मिली है जो आज से करीब 3600 साल पुरानी है। यही दोस्तों अगर एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें तो साइरिन और अपोलो के बेटे एरिस्टाइस को चीज़ का इन्वेंटर माना जाता है। होमर की 8th सेंचुरी BC में लिखी ओडिसी जो ग्रीक माइथोलॉजी के 2 सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है, उसमें भी चीज़ का जिक्र मिलता है। रोमन एम्पायर के एग्रीकल्चर राइटर लुसियस जूनियस मॉडरेटस कोलोमेला की डे रे रस्टिका में भी चीज़ बनाने के प्रोसेस को बताया गया। प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री नाम की बुक में चीज़ की वैरायटीज़ के बारे में पूरा चैप्टर दे रखा है। उसमें उन्होंने बताया कि फ्रांस के कम्यून इलाके के पास बसे गाँवों से सबसे ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी चीज़ आया करती थी। और वो ये भी लिखते हैं कि एल्प्स और एपेनाइन्स माउंटेन रेंजेस की चीज़ भी बेहद शानदार हुआ करती थी। प्लिनी अपनी इस किताब में बताते हैं कि रोम में चीज़ के टेस्ट को एनहांस करने के लिए, उसके फ्लेवर को, अरोमा को एनहांस करने के लिए उसको लकड़ी का धुआं दिखाया जाता था, लकड़ी के धुएं में रखा जाता था। लेकिन फिर भी इस रोमन ऑथर को बिथाइनिया की चीज़, जहाँ पर आज का टर्की मौजूद है, वहाँ की चीज़ सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती थी। गुजरते वक्त के साथ यूरोप में दुनिया भर से लोग आकर बसने लगे, सेटलर्स आने लगे। यूरोप से तो लोग दुनिया भर में जा ही रहे थे, कॉलोनीज़ बना ही रहे थे, लेकिन यूरोप में भी लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आकर बसने लगे और उनके साथ आई चीज़ बनाने की अलग अलग रेसिपीज़, और वो अपनी अपनी चीज़ें को अपने अपने अलग अलग नामों से बुलाया करते थे। 14th सेंचुरी का एंड आते आते स्विट्ज़रलैंड के ग्रुयर रीजन की एल्पाइन चीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर और प्रॉफिटेबल हो गई थी कि केवल उस चीज़ के कारोबार पर कब्जा करने के लिए ग्रुयर आइलैंड्स के बगल की एक स्टेट ने ग्रुयर आइलैंड्स पर अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था। ब्रिटेन में तो बाकायदा ब्रिटिश चीज़ बोर्ड बना हुआ है जो क्लेम करता है कि अकेले ब्रिटेन में 700 तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। फ्रांस और इटली भी अपनी अपनी 400 तरह की वैरायटीज़ क्लेम करते हैं। मैं वीडियो के आखिर में आपको दुनिया में पॉपुलर अलग अलग तरह की चीज़ें के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बता दूं कि चेडर चीज़ अराउंड 1500 AD में एग्जिस्टेंस में आई,
पामेजान 1597 में, गूडा चीज़ 1697 में, और अगर हम कैमेम्बर्ट चीज़ की बात करें तो वो 1791 में एग्जिस्टेंस में आई। एक इंग्लिश राइटर जॉन हेवुड ने तो एक कहावत में यही कह डाला कि जो चांद है वो चीज़ से बना हुआ है। कहा जाता है कि चीज़ सबसे पहले किसी ना किसी फॉर्म में यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बनाई और खाई जाती थी। जैसे जैसे यूरोपियन पावर्स दुनिया में फैलती गई, कॉलोनीज बनाती गई, वैसे वैसे चीज़ेस की अलग अलग वैरायटीज़ दुनिया भर में स्प्रेड होती गई। और अब बात करते हैं चीज़ बनाने की सबसे पहली, दुनिया की सबसे पहली फैक्ट्री की। वो खुली 1815 में स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन सबसे पहले यूएसए में ही सक्सेसफुल हो पाया। जेसी विलियम्स अमेरिका के न्यूयॉर्क के ओनिडा काउंटी के रोम शहर में रहने वाली एक डेयरी फार्मर थी। उन्होंने 1851 में चीज़ बनाने की असेंबली लाइन शुरू की। जैसे हेनरी फोर्ड ने कार बनाने की असेंबली लाइन स्टार्ट की थी ना, ठीक वैसे जेसी विलियम्स की चीज़ बनाने की असेंबली लाइन शुरू हुई नहीं कि उसके कुछ ही दशकों या डेकेड्स के अंदर अंदर चीज़ बनाने की असेंबली लाइन्स ज़बरदस्त तरीके से शुरू होने लगी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड आते आते फैक्ट्रीज ने चीज़ बनाने के ट्रेडिशनल तरीकों को ओवरटेक कर लिया। यही दोस्तों, अगर हम 2020 की बात करें तो पूरे वर्ल्ड ने 21.69 मिलियन मैट्रिक टन्स चीज़ का प्रोडक्शन किया। वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन ने अब तक अप्रॉक्सीमेटली 500 चीज़ की वैरायटीज़ को रिकॉग्नाइज किया है। और दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया भर में बनाई जा रही चीज़ की कुछ प्रोमिनेंट फेमस वैरायटीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चेडर चीज़ की। चेडर चीज़ नेचर में हार्ड होती है और ऑफ वाइट कलर की होती है, और इसको यूज़ करने से पहले कम से कम 15 मंथ्स तक एज करना ज़रूरी है। 15 महीने तक एज करने के बाद ही इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसका नाम जो है चेडर नाम इसलिए इसका पड़ा क्योंकि इसका इन्वेंशन इंग्लैंड के चेडर नाम के विलेज में ही हुआ था। सेकंड नंबर पे आती है पामिजानो रिजानो, जो पामेजान के नाम से काफ़ी फेमस है। ये नेचर में हार्ड होती है, इसको गाय के दूध से बनाया जाता है और यूज़ लेने से पहले इसको कम से कम 12 मंथ्स तक एज किया जाता है। और अब बात करते हैं मोज़रेला चीज़ की। मोज़रेला चीज़ को इटालियन भैंसों, बफेलोस के दूध से बनाया जाता है, और ट्रेडिशनली इसको बनाए जाने के नेक्स्ट डे ही यूज़ में ले लिया जाता है। लेकिन आजकल वैक्यूमाइज्ड सील्ड पैकेट्स के होने की वजह से इसको मंथ्स तक स्टोर किया जा सकता है। पिज़्ज़ा को बनाने के लिए ज़्यादातर मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट जो है वो मोज़रेला के अलावा दूसरी चीज़ें का भी यूज़ करते हैं। और अब बात करते हैं ब्री चीज़ की। ये फ्रेंच चीज़ नेचर में सॉफ्ट और कलर में पेल होती है, और इसको यूज़ में लेने से पहले सेवरल मंथ्स तक स्टोर किया जाता है, एज किया जाता है। और अब बारी आती है थॉट फॉर द वीडियो की। द थॉट इज़ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो भी आप जीवन में करना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो, अभी स्टार्ट कर दो। शुरुआत में परफॉर्मेंस को भूल जाओ, बस जो काम पसंद है उसे किसी ना किसी लेवल पर करना शुरू कर दो। और लोगों की तो बिल्कुल भी परवाह मत करो। होता क्या है, लोगों का खुद का टैलेंट किसी और चीज़ में होता है, तो वो ये सोचते हैं कि तुम्हारा टैलेंट भी उस चीज़ में नहीं है जो चीज़ तुम करना चाहते हो, और वो तुम कर नहीं पाओगे। पर ये बात सही नहीं है। हर लोगों का तो काम ही होता है टांग अड़ाना। जो भी काम पसंद है खुद को झोंक दो उसमें। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ, अभी शुरू कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।